जय श्री राधे। आज मैं आपको उस संत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने जीवन का हर पल भगवान श्री राधा कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। जिनकी मुस्कान में प्रेम है, जिनकी वाणी में भक्ति है और जिनका नाम लेते ही मन शांत हो जाता है, वो हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म 30 मार्च 1959 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के पास एक छोटे से गांव सरसौल में हुआ। उनका असली नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडेय। पिता श्री शंभू पांडे और माता श्री रमा देवी बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। बचपन से ही अनिरुद्ध भगवान के बहुत प्रेमी थे। जहां बाकी बच्चे खेलते कूदते थे, वहां वो मंदिर में जाकर दीपक जलाते, भगवान की मूर्ति को देखते और घंटों भजन सुनते रहते। उनके अंदर भक्ति का भाव जैसे जन्म से ही था। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनके मन में सवाल उठने लगे, क्या यह संसार सदा रहने वाला है? क्या धन, नाम और रिश्ते ही जीवन का लक्ष्य हैं? उन्होंने भगवत गीता पढ़ी और मन में भगवान को पाने की इच्छा जाग उठी। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर सब चौंक गए। उन्होंने भगवान की खोज में घर छोड़ने का निर्णय लिया। माँ ने बहुत रोका। पिता ने कहा, बेटा अभी छोटे हो। लेकिन उन्होंने कहा, माँ मुझे भगवान को ढूंढना है, मुझे ठाकुर जी के चरणों में जाना है। उन्होंने भगवान की एक तस्वीर उठाई, माँ के चरण छुए और अकेले यात्रा पर निकल पड़े। वो बनारस पहुंचे। वहां गंगा के किनारे रहकर ध्यान करने लगे। कभी भूखे रहते, कभी प्यासे, पर भगवान का नाम उनके होठों से कभी नहीं उतरा। दिन रात साधना में लीन रहते। धीरे धीरे लोग उन्हें आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी कहने लगे। कुछ साल बाद उनके अंदर एक आवाज गूंजी, अब वृंदावन चलो, वहीं तुम्हारा असली घर है। और वो वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन की हर गली में राधे राधे की ध्वनि सुनाई देती थी। वहीं उनकी मुलाकात हुई उनके गुरु श्री गौरांगी शरण जी महाराज से। गुरु जी ने उन्हें देखकर कहा, अब तुम्हारा नाम होगा प्रेमानंद, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम और आनंद बसता है। वहीं से शुरू हुआ उनका असली आध्यात्मिक जीवन। प्रेमानंद जी महाराज दिन रात भगवान के नाम का जाप करने लगे। वो कहते थे, नाम जप ही जीवन का सच्चा सुख है। राधे नाम में इतनी शक्ति है कि पत्थर जैसे मन को भी पिघला देती है। धीरे धीरे उनके भजन और प्रवचन की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उनसे मिलने आने लगे। उनके चरणों में बैठकर शांति का अनुभव करने लगे। उनकी वाणी में भक्ति का रस था। उन्होंने वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज आश्रम की स्थापना की। वहां रोज कथा, भजन और सेवा होती है। जो भी वहां आता उसे भोजन मिलता, शांति मिलती और भक्ति का अनुभव होता। महाराज जी कहते थे, भक्ति केवल भगवान की पूजा नहीं, भक्ति तो हर जीव की सेवा में है। लेकिन फिर उनके जीवन में एक कठिन समय आया। उन्हें गंभीर किडनी की बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि अब नियमित डायलिसिस करनी होगी। लेकिन महाराज जी ने कभी दुख नहीं दिखाया। वो मुस्कुराते हुए कहते थे, शरीर बीमार हो सकता है, आत्मा नहीं। जो कुछ ठाकुर जी देते हैं उसमें भी प्रेम है। वो हर डायलिसिस के बाद भी प्रवचन देते रहे, लोगों को भक्ति की राह दिखाते रहे। वो कहते थे, दर्द में भी अगर तुम राधे राधे कह सको तो वो दर्द भी प्रसाद बन जाता है। उनके प्रवचन पूरे भारत में और विदेशों तक पहुंच गए। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। उनकी मुस्कान, उनकी वाणी, उनका प्रेम सबको अपने अंदर भक्ति का एहसास कराता था। वो कहते थे, अगर तुम्हारे अंदर सच्चा प्रेम है तो भगवान पहले से ही तुम्हारे पास हैं। नाम जपो, सेवा करो, गुरु का आदर करो, यही जीवन का सार है। रात में जब सब सो जाते तब महाराज जी दीपक के सामने बैठकर ध्यान लगाते। चारों ओर चांदनी, हल्की हवा और उनके होठों पर बस एक नाम, राधे राधे। सुबह होते ही वो तुलसी चौरे के पास बैठकर भक्ति में लीन हो जाते। वो कहते थे, भक्ति कोई उम्र नहीं देखती। जिसके दिल में प्रेम है वही सच्चा भक्त है। आज प्रेमानंद जी महाराज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति में कोई कठिनाई नहीं होती, अगर मन सच्चा और प्रेम से भरा हो। वो कहते हैं, राधे नाम में वो शक्ति है जो हर दर्द, हर पीड़ा को मिटा देती है। भक्ति कोई बोझ नहीं, भक्ति तो सबसे बड़ा सुख है। जय श्री राधे।
अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे आगे ज़रूर सुनाइए ताकि प्रेम और भक्ति का संदेश हर दिल तक पहुंच सके। जय श्री राधे।